मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस की इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग सीख रहे हैं मीन क्वेश्चन ऑन ग्रुप डेटा। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग ने देखा कि अनग्रुप्ड डेटा अगर दिया हुआ है तो मीन का क्वेश्चन कैसे आता है, और मीन का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे ग्रुप्ड डेटा पे कि अगर डेटा सेट अगर ग्रुप्ड है तो उसमें हम लोग मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आप प्रत्येक लेक्चर को अच्छी तरह से देखते हैं, कॉपी में नोट डाउन करते हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप पहले मैथमेटिक्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सारे लेक्चर को अपने कॉपी में नोट करेंगे और एक एक पॉइंट पर जो भी हम बात किए हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, सोल्व करेंगे। आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा इस पेपर में, चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन आप लोग का, देखिए क्या है, मीन क्वेश्चन ऑन ग्रुप डेटा। अगर मीन निकालने दे रहा है तो किस तरह का ग्रुप डेटा पे क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप लोग का लिखा हुआ है, मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग को मीन फाइंड आउट करना है। तो अगर आपका इस तरह से क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी डेटा अगर ये दिया हुआ इस तरह का, तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं, लेक्चर सुने हैं और देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डेटा में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी डेटा सेट है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में 60 बोल रहा है, 62, 64 और नन ऑफ दीज। निकालने क्या बोल रहा है, मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन क्या होगा। और 4 ऑप्शन इस तरह के आप लोग का एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहेगा। आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद देखना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए अगर आप लोग का ग्रुप्ड डेटा में ग्रुप्ड डेटा इस तरह से दिया हुआ है और मीन फाइंड आउट करना बोले, तो इसके लिए 3 मेथड है, जो लेकिन सबसे जो आसान मेथड है उसी पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इस तरह का डेटा दिया हुआ है आप लोग का, आप डेटा को इस तरह से प्लॉट करेंगे। पहला जो आप लोग का ये है, क्लास इंटरवल लिखेंगे। दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही हम लोग FI बोलते हैं। तो ये दोनों डेटा तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं है कि हम लोग कैसे लिखेंगे। यानी जो आप लोग का देखिए 10, 25, 10, 25, 25, 40, 25, 40 और 45, 55, 70, जो आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज कॉपी कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आप लोग का जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 3, 7, 6, 6, 6, जिसके करस्पॉन्डिंग है उसी पे देखिए 10, 25 में 2 था तो 10, 25 में 2 है। 25, 40 में हमारा क्या था, 3 था, तो 25, 40 में 3 है। 40 और 55 में अब क्या है, 7 है, तो 7 है, बाकी रिमेनिंग में 6 था तो 6 है। अब पहला स्टेप में क्या करना है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं FI। फ्रीक्वेंसी FI का मतलब हो गया F1, F2, F3। तो F1, F2, F3, F4, F5, F6, तो सारे का अगर हम लोग सम करते हैं, ये सारे नंबर को जोड़ दिए, 2 + 3 5, 5 + 7 12 और 12 प्लस ये आपका 18, क्या हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है 18 और प्लस इधर क्या आ गया 12, तो 12 + 18 क्या हो जाता है 30। यानी समेशन ऑफ FI, फ्रीक्वेंसी का समेशन निकालना आप लोग को नेसेसरी है, क्योंकि विदाउट से चूंकि फार्मूला यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, डायरेक्ट में समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI, यानी FI से हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। अब यहाँ पर जो आता है क्वेश्चन की XI हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर से कैलकुलेशन हम कर दिए हैं ताकि आप लोग का कम समय में आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें। तो XI में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये दोनों को सम कीजिएगा। 10 + 25 कितना हो गया, 10 + 25 इज 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी प्रत्येक को 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 35/2, यानी 17.5। ये वैल्यू क्या हो गया, 17.5, यानी ये दोनों को सम करना है। अगला आप लोगों को निकालना है तो 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका हो जाएगा 25। ये आपका हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 32.5। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका 3 और
2 और 5, यानी ये वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों को सम करेंगे, 40 प्लस 55 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 47.5 आएगा। 55 प्लस 70 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 62.5। फिर 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 तो 77.5 और 85 प्लस 100 को करेंगे तो 92.5 आएगा। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, प्रत्येक के लिए आप लोग का आई इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि x1, x2, x3, x4, x5, x6 वैल्यू है, तो i इज द वेरिएबल और नथिंग्स। अब हमको क्या करना है, fi डॉट xi यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। fi हमारा ये हो गया, xi ये हो गया, तो 2 इंटू 17.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। फिर 3 इंटू 32.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.5 आएगा। नेक्स्ट है 7 इंटू 47.5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 332.5 आएगा। 6 इंटू 62.5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 375 आता है। 6 इंटू 77.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 465 आएगा। आप यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे, अगर कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होता है तो आपको 100% है कि प्रॉब्लम होगा, रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से लास्ट में हमारा 6 इंटू 92.5 तो 555 आ गया। अब क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू को हम लोग जोड़ेंगे, 35 प्लस 97.5 332.5, यानी सारे वैल्यू को जोड़ेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ fi xi। हम लोग ये वैल्यू क्या था, fi डॉट xi। तो ये अगर सारे वैल्यू को पूरा ऐड कर देंगे ये, तो आप लोग का क्या आ जाएगा 160, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम क्या है 1860। सम क्यों किए, क्योंकि देखिए मीन निकालने के लिए ग्रुप डेटा में हमारा ये फार्मूला है समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। तो समेशन ऑफ fi और xi हमारा कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 1860 और समेशन ऑफ fi हमारा कितना आया था 30 आया था। तो 1860 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 62। अब हम लोग यहाँ पर से यही हमारा क्या आ गया, इसी को कह सकते हैं एक्स प्राइम या मीन। तो अब आंसर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग जो मीन का जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन था 60, दूसरा ऑप्शन था 62, तीसरा था 64 और चौथा था नन ऑफ दिस। तो देखिए हम लोग का कितना आ गया, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 62 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आपका क्या होगा 62 होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का कभी भी पूछा जा सकता है। और इसी तरह से यानी इसका 3 मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड था, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, और 2 मेथड और है जिसमें कैलकुलेशन अगर बड़ा होगा तो उसमें थोड़ा सा मिनिमाइज होता है, एज्यूम करके बनाना होता रहा। लेकिन आप लोग के लिए जो कभी भी नहीं बनाए हैं उनके लिए ये मेथड अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा लेकिन आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी मीन निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो fi xi या डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। अगर ये फार्मूला याद है और xi कैसे फाइंड आउट करेंगे वो क्लियर हो गया तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन अगर कोई आपके लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप इसको बनाइएगा। हाँ चलिए, एक वैल्यू एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर से, इसको मिटा दे रहे हैं। इसी में थोड़ा सा एडिट हम कर दे रहे हैं। ट्वेंटी से 60 है, 60 से 100 है, 100 से 150 है, 1502 1502 250। चलिए इसको फिर से लिखिए हम देते हैं तो आप लोग को सुविधा होगा बनाने में।
पहला है 20 to 60। 20 to 60 में आप लोग का 7 है। 60 to 100, 60 to 100 इसमें आप लोग का 5 है। फिर 100 to 150 इसमें आपका 16 है। 150 to 250, 250 में 12 है। और 250 to 350, 350 में 2 है। और 350 to 450, 350 to 450, 450 में आपका 3 है। अब इसका ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 150, बी में आपका दिया हुआ है 152.89, 152.8880 और डी में आप लोग का नन ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आप करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक बार फिर आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी का सारा, ये दोनों पॉइंट्स पे हमारा सारा लेक्चर बना हुआ है, लेकिन वह फ्री में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल को, और ज्वाइन करने के लिए आपको 29 रुपीज़ पेड करना होगा। 29 रुपीज़ आप ऑनलाइन वहाँ पर ऑप्शन आता है पेड करने का। पेड करने के बाद वो सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें अच्छी तरह से प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग को बताया गया है। तो जो विद्यार्थी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं तो ज्वाइन करने। 29 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। और किसी भी तरह का उसमें फिर प्रॉब्लम होगा समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।